नमस्कार दोस्तों मेरे साथ है राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी ने बताया कि इन्हें शुगर की प्रॉब्लम थी, ब्रोंकाइटिस था, आर्थराइटिस था, थायराइड था, स्किन प्रॉब्लम थी और ओवरवेट थे, 90 प्लस वेट था। और ये सारी चीजें अगर आपसे ये कहा जाए कि बिना दवाइयों के ठीक हो गई हो तो कैसा लगेगा। आप भी कहेंगे कितनी सारी बीमारियां और आज कोई भी गोली नहीं ले रहे, टैबलेट नहीं ले रहे। तो ये इनके अनुसार एक चमत्कार की तरह है और ये चमत्कार हुआ है खान पान में बदलाव से, लाइफस्टाइल में बदलाव करने से। अब ये लाइफस्टाइल में बदलाव करने से और खान पान से यदि ये बीमारियां रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है, तो फिर ये बात आपको पूरी जरूर सुननी चाहिए। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ में कुछ अच्छी चीजें हो रही है तो उसकी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि पता चले कि खान पान में बदलाव करके भी क्या बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि जो बीमारियों के नाम मैंने एंकर में बोला, जो आपने मुझे बताया था, क्या सच में इतनी बीमारियां थी? डिटेल में बताइए, क्योंकि दर्शक कहेंगे इतनी बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है। तो क्या स्टोरी है, इस तरह बताइए। देखिए, जब छोटी उम्र से 18-20 साल की एज से जुकाम खांसी मुझे रहने लगा तो दवाइयाँ खाते खाते साइड इफेक्ट की वजह से मुझे बीमारियां आती रही। पहले साइनस बताते रहे डॉक्टर, उसके बाद में गठिया हो गया, अर्थराइटिस बोलते हैं उसको, और फिर उसके बाद मुझे यूरिक एसिड, थायराइड, शुगर, स्किन एलर्जी और मोटापा, ये सारी बीमारियां आती रही। सब धीरे धीरे करके आई है, एक साथ कुछ नहीं हुआ। पहले 2 साल बाद कुछ आ गया, फिर 2 साल बाद कुछ आ गया। तो मैंने बहुत स्टीराइड खाए, जैसे जैसे दवाइयाँ चली। शुरू में तो आरएमपी डॉक्टर्स, गांव में रहते थे हम कस्बे में, फिर शहर में आ गए तो एमबीबीएस 2-2 3-3 महीने में खांसी मेरी ठीक होती थी। तो फिर हम हॉस्पिटल जाने लगे तो उन्होंने स्टीराइड वगैरह, वाइसलोन या इस टाइप की और भी दवाइयाँ ऐड कर दी। एक बार में 7-8 गोली लेता था, 3-3 टाइम गोली खानी पड़ती थी। ये सारी बीमारियाँ बढ़ती रही और कुछ ऐसे लगने लगा कि कुछ ये गलत चल रहा हूँ मैं और ये बीमारियाँ ऐसे नहीं होनी चाहिए। यानी कि बचपन से साइनस की प्रॉब्लम बता रहे थे डॉक्टर, खांसी जुकाम छींकें ये रहता था। 18-20 साल की उम्र से ऐसा शुरू हो गया था, मतलब। तो उसके बाद मेरे को ये बीमारियां शुरू हुई थी मेनली। तो धीरे धीरे वो ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो गया, सांस की बीमारी हो गई। सांस की बीमारी हो गई, अस्थमा बोल देते हैं, पहले तो साइनस ही बोलते थे, फिर वो अस्थमा की तरह बोलने लगे। फिर अस्थमा हो गया और अस्थमा की जो इलाज लेते थे तो साइड इफेक्ट जो आप बता रहे हैं वो होना शुरू हो गया। हाँ, वो साइड इफेक्ट की वजह से वो सारी बीमारियां। तो मेरे को कोई बोलता है भाई ये कर लो, ये फॉलो कर लो, इस टाइप की चीजें कर लो, लेकिन वो नहीं हो पाती थी। तो 2019 में हमने आचार्य मोहन गुप्ता जी की क्लास अटेंड करी थी, मैं और मेरी मिसेज आए थे। तो उसके बाद हमें ये क्लियर हुआ कि ये हमारा खान पान की वजह से जो बीमारियां हैं और हम इसको बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं और खान पान की से जुड़ी बीमारियां, तो क्या खाते थे और क्या छोड़ा और क्या शुरू किया? खाने को तो चीजें तो सारी, कुछ परसेंटेज वही है, 80%। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हम गलत तरीके से खा रहे थे, उन्हीं को। मेरा शॉप का बिजनेस था, रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान थी। तो सुबह हम घर से चाय वगैरह पी के, नाश्ता करके घर से जाते थे, फिर दुकान पर जाके चाय पीनी, फिर लंच में रोटी सब्जी, शाम को फिर कोई चाय वगैरह पीनी। कोई गेस्ट आ गया या कोई शॉपकीपर आ गया तो फिर चाय हो गई। रात को घर आके सलाद खाना, फिर फ्रूट खाना। अगर कोई मीठा आया हुआ तो फिर मीठा भी। ये दिनचर्या पहले। चाय ज्यादा पीते थे? हाँ, चाय 3-4 चाय मेरी थी। तो ये सब सिटिंग जॉब ज्यादा थी, बैठने का काम ज्यादा थी, बिल्कुल। ब्रोंकाइटिस के साथ साथ ये समस्याएं भी आ गई। हाँ, ये बढ़ती रही। तो फिर ऐसा क्या शुरू किया खाना की रिवर्स शुरू हो गई? तो जब आचार्य जी की मैंने क्लास अटेंड करी तो समझ में आया कि भी चीज़ें तो वही है जो घर में थी। तो मैंने फर्स्ट डे, जैसे 31 मार्च 2019 को क्लास अटेंड करी, तो वो डिसाइड कर लिया मैंने कि मैं इसी जो पैथी है, इसी पैथी के ऊपर चलूँगा। 3 दिन मैंने फास्टिंग करी, उसको वाइट चार्ट को फॉलो करा और मुझे दोबारा कभी ये बीमारियां नहीं आई। और मैंने दवाइयाँ भी पहले दिन से ही बंद कर दी थी। कम से कम मैं 14-15 गोली डेली ले रहा था उस टाइम में। 14-15 गोलियां टैबलेट्स ले रहे थे आप। उसमें मैंने तो अस्थमा की थी, 8-9 गोली। तो वो कैप्सूल वगैरह इनहेलर्स के साथ में वो देते हैं, वो थे। डायबिटीज भी थी, आपको पता है कितने तक थी? डायबिटीज 300 तक पहुंच जाती थी, दवाई के साथ भी पहुंच जाती थी, क्योंकि लापरवाही तो होती थी उसमें। ये तो बताया नहीं भी खान पान आपको ठीक करना है, तो वही रूटीन में हम खाते थे, तो उसमें 300 तक पहुंच जाती थी। तो बड़ा वो टफ हो गया था। फिर डॉक्टर ने बोला सुबह चेक करो, एक दिन शाम दोपहर को करो, एक दिन शाम को चेक करो। तो इसी में जिंदगी लगी हुई थी सारी। मतलब शुगर भी दवाइयों के साथ चल रही थी और ऊपर नीचे होती थी। कभी तो ठीक हो गया, कभी बढ़ गया, और भी डर लगा रहता था कि भी ना बढ़ जाए, टेस्ट कराओ, चेक कराओ। तो बड़ी मुसीबत सी में जिंदगी चल रही थी। तो ये मुसीबत में जिंदगी जो चल रही थी, तो वो ठीक होने का जो तरीका एक बार ब्रीफ में बता दीजिए कि खान पान में क्या बदलाव हुआ, सुबह से शाम तक का क्या रूटीन रहा? हाँ, तो मैंने भगवान से उस टाइम प्रार्थना करी कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं जीवन स्वस्थ तरीके से जी सकूं। और जाना तो सभी को, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा थी अंदर से। तो भगवान ने एक रास्ता दिखाया और मैं आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी के यहाँ क्लास अटेंड करने आ गया।
तो मैंने शुरू से यही स्टार्ट करा कि भाई अनाज जो पका हुआ है वो तो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने 3 दिन व्हाइट चार्ट फॉलो करा, 3 दिन ग्रीन चार्ट फॉलो करा, और मैंने एक दिन घर वालों की जबरदस्त था कि भी आपको ऐसे नहीं करना है फास्टिंग, तो एक दिन मैंने खाना खाया 1 हफ्ते। तो मैंने इसको 1.5 महीने तक इसी तरीके से रेगुलर फॉलो करा। तब वेट 90 था। उस टाइम मेरा वेट 90 था। ये ग्रीन चार्ट और व्हाइट चार्ट को थोड़ा ब्रीफ में बताइए। व्हाइट चार्ट में तो लिक्विड लिक्विड होता है, जैसे सब्जियों का जूस है, नारियल पानी है, इस टाइप की चीजें होती हैं। ग्रीन चार्ट में इसमें फल, सलाद और जूसेस, सूप ले सकते हैं, इस टाइप का ग्रीन चार्ट होता है। उसके बाद क्या किया? 6 दिन में काफी आराम सा हुआ मुझे। तो घर में फिर ये अभी चलो जबरदस्त इतना मत करो, तो मिसेज कहने लगी ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मैं बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा हूँ। ग्रीन चार्ट जो आपने बताया उसमें थोड़ा सा और बताइए क्या? ग्रीन चार्ट में सुबह पेठे का जूस ले लिया, मैं दुकान जाता था सुबह पेठे का जूस पी के जाता था, फ्रूट साथ लेके जाता था और सलाद। फ्रूट जाके मैं 12 बजे के करीब फ्रूट खा लिया, गर्मी का मौसम था, खरबूजा ले गया, खरबूजा खा लिया, फिर लंच में सलाद खा ली, शाम को घर आया तो फिर फ्रूट खा लिया। तो इस टाइप की वो ग्रीन चार्ट मेरा चला। और एक खाना नहीं खाते थे तब? खाना 6 दिन नहीं खाया, 6 दिन, शुरुआत के 6 दिन में था। एक दिन खाना खाया। तो फिर नेक्स्ट वीक फिर मैंने फिर इसको ऐसे ही स्टार्ट करा। अच्छा, मैंने फिक्स कर लिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, तीनों दिन व्हाइट चार्ट करूंगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ग्रीन चार्ट, और एक दिन खाना। एक दिन खाना खाएंगे नॉर्मल खाना। तो ये कितने दिन चला ये ये साइकिल? 1.5 महीने तक चला। 1.5 महीने आपने सप्ताह में एक दिन खाना खाया और लगभग फास्टिंग ही की। 15 दिन बाद मैंने फिर क्लास अटेंड करी आचार्य जी की। तो 14 अप्रैल का दिन था, 14 अप्रैल को मैं फिर आया, और मुझे तब तक 5 किलो करीब मेरा वजन कम हो गया। मुझे आर्थराइटिस में भी काफी आराम सा लगा, क्योंकि हम बेसमेंट में जाते थे आचार्य जी के, तो जीने उतरने और चढ़ने में मुझे काफी हेल्प लगा। पहले दिक्कत होती थी? हाँ, पहले दिक्कत होती थी, उस टाइम काफी मुझे अच्छा लगा, तो उसमें आराम महसूस हुआ? तो हम आचार्य जी से भी मिले थे, भी मेरा 5-6 किलो वजन कम हुआ है। तो आगे कैंप था हमारा 16 से 19 मई का। तो आचार्य जी बोले भी आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप कैंप अटेंड करो और आपको काफी फायदा इसमें मिलेगा। 16 से 19 मई का मैंने 2019 में कैंप अटेंड किया। इसमें मैं, मेरी मिसेज और मेरी सिस्टर, तीन लोग आए थे उसमें। तो कैंप के बाद फिर आपने रेगुलर यही हाँ, शुरू कैंप कर में दिया? मैंने, जैसे मैं 1.5 महीने उससे पहले हो चुका था, तो कैंप में मैंने 4 दिन वहाँ खाना खाया था। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे खाने की वो मैं बढ़ता रहा। तो अब रूटीन क्या है, मतलब उसके बाद क्या रूटीन फॉलो किया? उसके बाद भी ऐसे जैसे बीच बीच में मेरे को कोई थोड़ा बहुत इश्यू लगता था, या अपने आप ही मैं फास्टिंग कर लेता था कि अभी मेरे को व्हाइट चार्ट पे ज़्यादा फॉलो करना है, व्हाइट चार्ट, ग्रीन चार्ट। तो 2-2 दिन कर दिया, मतलब पहले 3 दिन करता था, फिर 2 दिन व्हाइट चार्ट, 2 दिन ग्रीन चार्ट कर दिया, 3 दिन खाना खा लिया। जब मैं कैंप में आया था 1.5 महीने बाद मेरा 12 किलो वजन कम हो गया था, और पूरे साल में फिर मेरा 30 किलो वेट कम हो गया होगा। 30 किलो वेट कम हुआ। ग्रीन व्हाइट चार्ट के अलावा भी एक चार्ट और है, वो क्या है? येलो चार्ट में सुबह जूस हो गया, फिर फ्रूट्स खा लिए, लंच में सलाद खा ली, शाम को जैसे भूख होती है घर पे हुए तो कुछ जूस वगैरह ले लिया या नारियल पानी ले लिया, रात को खाना खा लिया, रोटी सब्जी। ये नॉर्मल येलो चार्ट है। यही है। तो इन तीनों का प्रयोग करते हुए आपने वेट कम कर लिया। हाँ, वेट कम हो गया। डायबिटीज का क्या स्टेटस है? डायबिटीज मेरी 15 दिन में चेक करता रहा उसको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती थी, 200 से नीचे तो आई गई थी वो, तो 150, 160, 170 इस टाइप से वो चलती रही। लेकिन बाद में अब तो मेरी 100 और 120 के बीच में डायबिटीज रहती तो 120 रहती है। जैसे खाना खा लिया उसके बाद चेक करेंगे तो 115-120 आ जाएगी, और फास्टिंग में करेंगे तो 100 से नीचे रहती है। खाना आप यही खा रहे हैं जो यहाँ बताया गया नेचुरल तरीके से? 80% यही खाना चलता है जो यहाँ बताते हैं, उसी टाइप का खाना। अच्छा, कुछ चीजें छोड़ी भी आपने, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह बता रहे हैं, दूध और दूध से बनी हाँ, वो 95% डेयरी प्रोडक्ट छूट गए हैं। 95% छोड़ दी। 5% में ये कहीं गए, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं शादी में जाना है तो कुछ खा लिया, उस बंद भी नहीं है कि भी जीरो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ले लेते। तो ये कितने दिन में गोलियां छूट गई, और ये जो सारी रिवर्सल हुआ ये कितने दिन में हुआ? गोलियां तो मैंने आपको बताया, पहले दिन ही मैंने गोलियां बंद कर दी, मुझे साइंस समझ में आ गई थी, तो मैंने गोलियां सारी पहले दिन बंद कर दी। मैंने कहा ऐसे कोई जान को खतरा नहीं है, और आराम तो जब गोली बंद हो गई तो पहले दिन से ही मानता हूँ मैं कि पहले दिन से मुझे आराम पड़ता चला गया। फिर भी मतलब कितने दिन लगे भाई सारी गोलियां नॉर्मल फील कर रहे थे? नॉर्मल फील पे 2-3 महीने वीकनेस जरूर लगी, थोड़ा मसल्स, जब वेट कम होता है तो थोड़ा मसल्स वीक होती है, लेकिन हम धूप स्नान करना, वायु स्नान करना, प्राणायाम करना, और पेट की पट्टी बताते हैं, पेट की पट्टी लगानी है, थेरेपीज जो थी हम पूरा मैं उसको फॉलो करता रहा। अच्छा, खाने के अलावा भी योग प्राणायाम और ये धूप स्नान और ये सब हाँ, इसका हिस्सा है? बराबर चलता रहा मेरा। 1-1.5 घंटे धूप में बैठ के एक्सरसाइज करना, और जो बताते हैं आचार्य जी वो सारी चीजें मैंने वो फॉलो करी। 3 महीने बाद काफी एनर्जी बढ़ने लगी, मैं वॉक शुरू कर दिया, 3-4 किलोमीटर फिर वॉक मेरे करने लगा था धीरे धीरे कर। और 6 महीने बाद तो मैं गोवर्धन गया, वहाँ पे 12 किलोमीटर की एक दिन परिक्रमा लगाई थी, एक दिन 9 किलोमीटर की, तो 21 किलोमीटर की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई। आर्थराइटिस कहीं गुम हो गया? गुम हो गया, जबकि मैं पिछले 25 साल तक वहाँ गोवर्धन में पैदल परिक्रमा नहीं लगा पाया था। चाहते थे पर लगा नहीं पाए? लगाना खूब इच्छा थी कि कुछ ऐसा टाइम आ जाए कि मैं परिक्रमा लगाऊं। घुटनों के कारण या क्या थी? घुटनों के कारण ही था, वो चल नहीं पाते थे, तो दर्द तो परेशानियां होती
थी तो हिम्मत ही नहीं होती थी। इसमें एक चीज और है, जैसे खान पान के अलावा एक एनएलएस मेडिटेटिव प्राणायाम की भी बात करते हैं लोग कि उनसे बड़ा लाभ होता है, या पेट की पट्टी से। तो ये प्राणायाम और पट्टी का क्या रोल है? प्राणायाम का ये, जैसे मेरे को अस्थमा था तो मेरे अंदर जो लंग्स है उसके अंदर गंदगी रुकी हुई है, बलगम बना हुआ है, तो प्राणायाम करने से जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो उसका जब अंदर जाके ऑक्सीजन ठहरती है तो वो गंदगी को बाहर निकालती है। और पट्टी भी यही काम करती है, माथे की है, गले की है, पेट की है। तो ठंडी पट्टी लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हमारी बॉडी का, उस एरिया का जिस एरिया पे हम पट्टी लगाते हैं। पट्टी यानी कि पानी, नॉर्मल पानी में भिगो के निचोड़ के लगाना। कॉटन की, मोटे कपड़ा होता है, मोटे कॉटन की पट्टी को निचोड़ के लगाना, जिससे पानी, मतलब अगर हम चलेंगे, घर में रहेंगे तो जगह जगह पानी गिरेगा, तो उसको इतना पानी निचोड़ लेंगे, पानी ना टपके, गीली रहे वो, और पानी नहीं काम करना है। जिस भी जगह हम लगाएंगे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमारा हेल्थ अच्छी होती है। तो पेट पे, गले पे, सिर पे लगाते हैं। और रेगुलर अभी भी पट्टी करता हूँ, सर्दी है गर्मी है, और मैं तीनों ही पट्टी लगाता हूँ। दिन में कितनी बार, कितनी देर के लिए? तब तो मैं 2 बार लगाता था, लेकिन अब तो 1 बार ही मैं लगाता हूँ। और गर्मियों में हमारा स्पाइनल बाथ टब होता है, तो गर्मियों में स्पाइनल बाथ टब कर लेता हूँ, उसी में पट्टी का काम हो जाता है, तो 1 बार ही करता हूँ। ये जो प्राणायाम की बात की, एनएलएस मेडिटेटिव प्राणायाम, ये एक डेमो दे सकते हैं आप? हाँ, बता। क्योंकि आप ब्रोंकाइटिस में तो आप कह रहे हैं बहुत लाभकारी रहा। बिल्कुल क्या तरीका रहा, क्योंकि अंदर जो गंदगी है वो, अगर ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, जब हमारे शरीर के अंदर गंदगी रुकी हुई है तो ऑक्सीजन पूरी जाती नहीं है, वो ऐसी सांस उखड़ता है, यही प्रॉब्लम होती थी। तो एक बार तो बल्कि मैंने होम्योपैथिक वाले से भी बीच में इलाज कराया था, तो डॉक्टर मिलने वाले थे, तो लास्ट में उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कह रहे भाई आप किसी और को दिखा लो, इससे आराम नहीं पड़ेगा होम्योपैथिक से। है वो जरा बताइए थोड़ा, ताकि दर्शकों को पता चले उससे कैसे लाभ। हाँ, ये प्राणायाम है, आपको सीधे बैठना है और खाली पेट इसको करना है प्राणायाम को। हम ये अंगूठा और 2 हमारी छोटी उंगलियां, इनको यूज करना है। तो अंगूठे से हम राइट नोज को बंद करेंगे और सांस को लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, दोनों नाकों को। अच्छा, पहले सांस छोड़ना है? हाँ, पहले गंदी हवा है उसको इधर से बंद करना है, राइट से बंद करना है, और लेफ्ट से गंदगी को बाहर निकालना है। तो गंदी वायु जो बाहर निकल जाएगी, जितना हो सके उतना बाहर निकालना है। बाहर निकाल के फिर उसको रोकना है, थोड़ी देर के लिए बाहर सांस को रोकना है। कितनी देर के लिए होल्ड करना है? जितना आराम से कर सकते हैं उतना करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। तो इस कंडीशन में रखेंगे, फिर अंगूठे को हटाएंगे, सांस को अंदर भरेंगे। अब सांस को अंदर रोकना है, भर के रोकना है। हाँ, जितनी देर रोक सकते हैं आराम से, वो धीरे धीरे कैपेसिटी हो जाएगी। पहले तो मेरे को खांसी आती थी, जैसे ही मैं सांस को बाहर रोकता था तो खांसी आती थी, अंदर रोकता तो खांसी आती थी। अब आपका हो गया, फिर इसको थोड़ा दोनों नोज को बंद कर रखेंगे और लेफ्ट को हटा के सांस को बाहर छोड़ देंगे, फिर बाहर छोड़ देंगे, हाथ को हटा लेंगे। तो ये इस तरह से साइकिल रहेगा जी। अब थोड़ी 2-4 सांसें लेंगे, जिससे कि हमारी सांसों की गति कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए। सांस फूलनी नहीं चाहिए, सांस फूलने से भी हमें कुछ हानि हो सकती है। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं एक राउंड को। तो छोटी जो उंगलियां हमारी, इनसे हम इसको लेफ्ट नोज को बंद करेंगे और राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे, दोनों नोज को बंद कर लेंगे। अब लेफ्ट को हटाएंगे, लेफ्ट से सांस को अंदर भरेंगे, सांस को अंदर भर लेंगे, अंदर रोकेंगे, जितना आराम से रोक सकते हैं। राइट से अंगूठा को हटाएंगे और राइट से सांस को बाहर निकाल लेंगे, हाथ को हटा लेंगे। एक साइकिल पूरा हो गया। 1 राउंड कितने देर करना है? कितने ये साइकिल? 5 का एक सेट होता है, 5 राउंड का एक सेट हो जाता है। तो मिनिमम 5 राउंड करना है, अगर टाइम है और तो आप 2 या 3 सेट भी कर सकते हैं। कि 5 बार इससे पूरे साइकिल को 5 बार पूरा करना है, और फिर थोड़ा रेस्ट करके थोड़ी देर 1 मिनट के लिए फिर दोबारा सेट शुरू करते हैं। 2-3 सेट कर सकते हैं। 3 सेट का बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है 3 सेट। इससे काफी लाभ मिला? हाँ, बहुत लाभ मिला इससे, क्योंकि जो लंग्स में भरी हुई थी, गंदगी भरी हुई थी, बलगम निकलता था मुझे, तो वो धीरे धीरे बहुत जल्दी आराम। तो मतलब सुबह एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करते हैं, पूरा करता था, और भोजन में बदलाव किया, पट्टी गीली लगाई 1-2 बार, हाँ, और इस तरह से फिर मेडिटेशन वगैरह से और लाभ हुआ। और मेरे को ऐसी कोई आगे बात लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, मतलब हेल्थ अच्छी होती चलेगी। एक बार तो मैं जो गोवर्धन की बात कर रहा था, 5 दिन वहाँ रुका, मैंने 5 दिन पूरी परिक्रमा 5 दिन लगा। 5 दिन परिक्रमा लगाई, 18 किलोमीटर की, 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर की लगातार। हाँ, एक ही उसमें 5 दिन में लगातार रुका। अच्छा, तो इतना एनर्जी लेवल बढ़ गया, जो मेरे 30-25 साल की उम्र में एनर्जी नहीं थी, वो 60 साल की 25। यानी कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा डेली 5 बार लगाई आपने? 5 दिन रेगुलर, एक दिन। ये तो अपने आप में बड़ा एनर्जी वाला काम है, ताकत वाला, क्योंकि एक दिन तो आदमी लगा भी ले, लेकिन 5, और वो घुटनों की प्रॉब्लम होते हुए थी नहीं, बस वो जो भी था। लेकिन अब वो ठीक करके आपने 1 किलोमीटर की 21 किलोमीटर की 5 बार लगाई। ये कब की बात है? ये 3 साल पहले की बात है। और आप जुड़े कब थे? मैं 2019 में जुड़ा था, 6.5-7 साल हो जाएंगे मार्च में मुझे।
तो 2 साल बाद ही आप में इतनी एनर्जी आ गई हाँ। कि आपने 6 महीने बाद ही महसूस होने लगा था कि भाई जैसे मैं पीछे गया था 6 महीने बाद ही गोवर्धन गया था, तो बस वहां से लगाव तो था ही, हम ब्रज के रहने वाले हैं। कोई गोली दवाई कुछ नहीं नहीं, पी? कुछ नहीं, आज तक मैंने कोई दवाई गोली नहीं खाई। बीच बीच में जुकाम खांसी बुखार होता है तो हम उपवास के द्वारा जो तरीका बताया उसी तरीके से ठीक कर लेते ये तो अपने आप में यूँ कहिए कि मिराकल, अगर आप सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, हैं। सत्य, ये सत्य पे ही आधारित है सारा प्रोग्राम। सच पे आधारित है। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसा आप जानते हैं ये कोई कमर्शियल वीडियो तो है नहीं कि हम पैसा लेकर बना रहे हैं, तो हम पहले से ये तसल्ली करते हैं कि जो इंटरव्यू जिनका कर रहे हैं वो सत्य बोले, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो उसमें भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। और राजेश जी ने जिस पद्धति की बात की, नेचुरल लाइफस्टाइल, मैं उसको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं। आचार्य स्वामी शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने एक नेचुरल पद्धति इजाद की कि कैसे लाइफस्टाइल में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके गंभीर बीमारियों को भी रिवर्स किया जा सकता है, प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को बदल करके। और उसी पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी, जो नेचुरल लाइफस्टाइल की पद्धति के माध्यम से लोगों की गंभीर बीमारियों को रिवर्स करवाने में हेल्प करते हैं और बहुत से लोगों को इसका लाभ हुआ है। और ये नो प्रॉफिट नो लॉस एक वेंचर है जो लोगों को खान पान में बदलाव करके बीमारियों से निजात दिलाने में हेल्प कर रही है, और उन्हीं में से एक है राजेश कुमार गर्ग जी। तो इस तरह से अब ये जो बात बता रहे हैं उसमें आपको कितना सत्य लगता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, और जानकारी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि राजेश जी जो बता रहे हैं वो कैसे और किस तरह से ठीक हुए और डिटेल में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।